ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का सप्तम मंत्र हो चुका था। 8वां मंत्र हम लोग विचार करना आरंभ किए। तो यद प्रतिज्ञातम गुह्यम ब्रह्म वक्ष्यामि इति तदा, जो प्रतिज्ञा हुई कि गुह्य ब्रह्म का कथन करूंगा। ये षष्ठ मंत्र में, छठे मंत्र में प्रतिज्ञा, धान्तता इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, हे नचिकेता, अब तुम्हारे लिए इस गुह्य ब्रह्म का कथन करूंगा कि जिस तरह से यह जीवात्मा मरण की प्राप्ति करके जैसा होता है, जिस प्रकार से नाना योनियों की प्राप्ति करता है, वो मैं बताऊंगा। तो अब यहाँ पे तो बता दिए कि योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। कुछ प्राणी लोग मातृगर्भ की प्राप्ति करते हैं, कुछ लोग स्थाणु भाव की प्राप्ति करते हैं, और कुछ अन्य नाना प्रकार की योनियों में जाते हैं। तो सामान्य रूप से उपलक्षण विधिया सभी को समझ लेना चाहिए। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म है, जैसा चिंतन है, उसी के अनुसार आगे की योनियों की प्राप्ति जीवात्मा करता है। अभी जो प्रतिज्ञा हुई गुह्य ब्रह्म का कथन करूंगा, अब इसको मंत्र तो बता दिया था। येष सुप्तेषु जागर्ति, इस आत्मा की कैसी महिमा है कि सभी इंद्रियों के सो जाने पर, प्राण आदि के सो जाने पर भी यह जागते रहता है। जागते रहता है, क्या करता है? बोले कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण। यह जो पुरुष है, जितनी भी कामनाओं के विषय है, उन सभी का निर्माण करते हुए स्वप्नावस्था में जागते रहता है। यानी सभी उन स्वप्न के पदार्थों को देखते रहता है। इच्छा अनुसार कामना के विषय, काम्यमान विषयों का निर्माण करते जागते रहता है, सबका प्रकाशन करते रहता है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, तो वही शुक्र शुद्ध ब्रह्म है। जो ऐसा पुरुष है तो जिसमें पूरा का पूरा संसार कल्पित है। इस चेतन का ही देखिए चमत्कार है कि पूरा जगत उसी में कोई परिवर्तन नहीं हो करके दिख रहा है। वास्तव में अधिष्ठान में कुछ है ही नहीं दोष, इसलिए वो वही शुभ्र ब्रह्म है। हाँ, तदेवामृत मुच्यते, उसी को अमृत कहा जाता है। और कोई छोटा नहीं, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा लोक आश्रित है, उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता। जैसे सिनेमा के पर्दे में कोई भी चित्र है, उस पर्दे का अतिक्रमण करके नहीं दिख सकता, उसी में दिखेगा। जैसे टीवी में ही देखते हैं कि कोई भी चित्र वो दिखेगा, टीवी के बाहर थोड़ी दिखेगा, अंदर ही दिखेगा, उसके अंदर ही सब ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो इसी प्रकार इस चैतन्य के बाहर कोई भी नहीं, उसी के भीतर ही पूरा जो है यह कल्पित जगत है। एतद् वैतद्, यही तो वह ब्रह्म है जिसका मैंने कहा था कथन करने को, बता दिया। भाष्य में देखिए, यह एष सुप्तेषु प्राणादिषु, प्राण आदि इंद्रिय प्राण आदि के सो जाने पर, विलीन हो जाने पर, या प्राण शब्द से इंद्रियों को लीजिए। प्राण यानी इंद्रिय, बहुवचन में प्राण शब्द का अर्थ इंद्रिय होता है।
जो इंद्रियों के सो जाने पर जागते रहता है, न स्वपीति, सोता नहीं है। कथम जागता है, क्या करता है? कोई आदमी जाग रहा है, जैसे वो वॉचमैन लोग रहते हैं, वो रात्रि में जो है जागते रहते, देखते रहते हैं। ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, ऐसे ही ये क्या करता है, तो इसका भी बता रहे हैं। तो कथम, कैसे जागते रहता है? कामं कामं तम तम अभिप्रेतम स्त्रियाद्यर्थम, उस अभिप्रेत इच्छा का विषय, इष्ट, अभिप्रेत यानी इष्ट, इष्ट जो विषयों को, काम शब्द का अर्थ यहाँ पे काम्यमान विषय है। संस्कृत भाषा में एक ही शब्द का कई अर्थ में, काम शब्द का अर्थ इच्छा भी होता है। भाव अर्थ में प्रत्यय होगा तो अर्थ हो जाएगी इच्छा, और कर्म अर्थ में प्रत्यय होगा तो उसका अर्थ काम शब्द का ही अर्थ हो जाएगा विषय। काम्यन्ते इति कामाः विषयाः, जिसकी कामना की जाती है। और नहीं तो सीधे से काम भाव अर्थ में कर दे तो कामना ही काम है, इच्छा। तो यहाँ पे कर्म अर्थ में प्रत्यय होने से काम शब्द का अर्थ हो गया विषय। काम्यन्ते इति कामाः विषया। तो कामं कामं तम तम अभिप्रेतम, उस इच्छा के विषय, अभिप्रेत जो इष्ट विषय को निर्माण करते हुए, क्या क्या इष्ट विषय? स्त्रियाद्यर्थम, स्त्री आदि। कोई कामी पुरुष है, स्त्री की कामना वाला है, स्वप्न में स्त्री आदि बहुत से देखेगा, मतलब इस तरह से। कोई धन का कामी है तो स्वप्न में जो है धन बहुत उसको दिखाई पड़ेगा, बहुत संपत्ति ये सब दिखेगा। कोई जो है बहुत युद्ध करने वाला है, उसको युद्ध स्वप्न में ही बहुत से योद्धा दिखाई पड़ेंगे, लड़ते हुए मालूम पड़ेगा। कोई जंगल में है जाने वाला शिकारी, उसको शेर बाघ आदि दिखेंगे। तो ये सब जो है मतलब जिस जिस प्रकार के संस्कार वाला है, जैसी जैसी कामना है, उस कामना के अनुसार उन विषयों को स्वप्न में देखते हैं। और कुछ विद्वान लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो व्यक्ति का मतलब, जैसे कोई चाहता है कि बहुत मुझे सुख मिले, बहुत सांसारिक पदार्थ मिले, लेकिन उसका ऐसा प्रारब्ध कर्म नहीं है कि उसे वो मिल पाए, तो वो सूक्ष्म, उसी का चिंतन करने की वजह से सूक्ष्म जो प्रारब्ध रहेगा वो स्वप्न में ऐसे पदार्थ उसे देखने को मिलेगा, है ना। जैसे बाह्य जगत, व्यावहारिक जगत में वो गरीब है कोई, और बहुत जो है सुख चाहता है, राजसी ठाट बाट चाहता है, राजसी भोग चाहता है, तो उसका प्रारब्ध ऐसा तो नहीं है कि व्यावहारिक जगत में उसे मिले, किंतु सूक्ष्म प्रारब्ध से स्वप्न में ही वो उन राजसी भोगों का अनुभव करेगा। तो इस तरह से तो स्त्र्याद्यर्थम, उस कामना के विषय स्त्री आदि से धन आदि से अन्य पदार्थ, उनको जो इच्छा के विषय है उनका अविद्या निर्मिमाण, अज्ञान से उसका निर्माण करते हुए, अज्ञान से ही पूरा जगत निर्माण हुआ है, अज्ञान से ही वो स्वप्न का भी जगत दिखेगा, जबकि खुद से अतिरिक्त कुछ है नहीं ना, दृष्टा से अतिरिक्त नहीं है, तो भी अज्ञान से वो सब पदार्थ जो है निर्माण कर लेता है कामनाओं के बल पे, संस्कार से। निष्पादन, निर्मिमाण यानी निष्पादन, निष्पादन करता हुआ, जागते रहता है, उन पदार्थों को देखते रहता है। तो भाई चेतन स्वरूप है तभी तो देखते रहता है, हमेशा नित्य है तभी तो वहाँ भी रहता है, गहरी निद्रा में भी रहता है। तो पुरुषो यस तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम ब्रह्म, ऐसा जो पुरुष है वही शुक्र शुद्ध, शुक्र मतलब शुभ्रम, शुभ्रम यानी शुद्धम, वही शुद्ध ब्रह्म है। तद ब्रह्म नान्यत गुह्यम ब्रह्म अस्ति, अन्य कोई गुह्य ब्रह्म नहीं कि ब्रह्म कोई बहुत दूर बैठा होगा, दूर बैठने वाला ब्रह्म नहीं। जो आपसे भिन्न है वो कभी ब्रह्म हो नहीं सकता, जो हमारे स्वरूप से भिन्न है वो ब्रह्म नहीं हो सकता, इसलिए हमारा स्वरूप ही ब्रह्म है।
इससे भिन्न अन्य कोई गुह्य गोपनीय ब्रह्म नहीं है। किंतु गोपनीय इसलिए कह देते हैं कि वह नाना प्रकार के जो है कामनाओं की वजह से वो ढका हुआ है और अधिकारी पुरुष ही जान पाता है। इसलिए अधिकारी को ही विद्या उपदेश करने पर सार्थक होती है। इसलिए गुह्य कहा जाता है, गोपनीय, अत्यंत अधिकार की परीक्षा करके इसलिए देते हैं विद्या को। इसलिए जैसे आप लोग भी श्रवण कर रहे, बहुत दिन से श्रवण कर रहे, तभी जाके इतना रुचि है, नहीं तो प्राय करके लोगों की रुचि नहीं रहती। 2-4 एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, फिर गायब हो जाते हैं। तदेवामृतम अविनाशी उच्यते सर्वशास्त्रेषु, उसी ब्रह्म को ही अमृत स्वरूप, अविनाशी स्वरूप सभी शास्त्रों में कहा जाता है। और वह कोई छोटा नहीं है कि हमारे शरीर के भीतर है तो वो छोटा है। शरीर के भीतर होने पर भी पूरा ब्रह्मांड उसमें कल्पित है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही सभी जगह है। किंच पृथिव्यादयो लोकास्तस्मिन्नेव सर्वे ब्रह्मण्याश्रिताः, पृथ्वी आदि जितने भी लोक है उस ब्रह्म में ही, सभी उस ब्रह्म में ही आश्रित है सभी लोग। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सर्वलोक कारणत्वात् तस्य, वह सभी लोकों का कारण है, पूरे जगत का अधिष्ठान है। पूरा जगत उसी में कल्पित है। जैसे रस्सी को नहीं जान करके सर्प रूपी विवर्त हो गया, ऐसे इस जगत इसको नहीं जान करके उसी में पूरा संसार कल्पित हुआ है। तो मतलब उसी में कल्पित, उसके बाहर नहीं। तदु नातेति कश्चन, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। ये नहीं कि थोड़ी सृष्टि बाहर है थोड़ी अंदर है। भाई जो है टीवी देखते हैं तो क्या दृश्य टीवी से बाहर दिखेगा? उसके भीतर ही दिखता है। मोबाइल में ही कुछ देखेंगे तो मोबाइल के अंदर ही दिखेगा, बाहर नहीं दिखेगा। तो तदु नातेति कश्चन, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर पाता। उसका अतिक्रमण इत्यादि पूर्वदेव, ये सब बातें पूर्व के समान ही समझ लेनी चाहिए। तो इस तरह से हो गया। आगे देखिए टीका में, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद, बीच में ब्रैकेट वाला पाठ काट दीजिए। ब्रैकेट में जो पाठ है प्राणी, वो का जरूरत नहीं क्योंकि कारिका से हो, तो कारिका सांख्य कारिका है ये। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तिश्च, पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यात् चैव, पूरी कारिका त्रैगुण्य विपर्यात् चैव, विपर्यात् चेति यहाँ दे दिए, चैव वो वहाँ पे है। यहाँ च तक की जरूरत है इसलिए इतना ही दे दिए। इति नानात्मानो व्यवस्थिता, इस तरह से सांख्य कारिका में नाना आत्माओं की व्यवस्थापन किया गया। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात्, देखिए सभी प्राणियों के जो जन्म अलग अलग हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक पैदा हो गया तो सभी पैदा हो गए। मरण भी सबका अलग अलग हो रहा है, अलग अलग ही मरण हो रहा है। एक साथ में थोड़ी हो रहा है कि एक मरने से सब मर गए। और सबकी इंद्रियां अलग अलग है। किसी की चक्षु में देखने की शक्ति बहुत तेज है, किसी की दृक् शक्ति कमज़ोर है, और किसी बेचारे को तो दिखता भी नहीं है। किसी की श्रवण शक्ति बहुत तेज है, किसी को थोड़ा सुनाई पड़ता है, किसी को बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ता। तो सबके करण जो है, इंद्रियां भी सबकी अलग अलग है। इसलिए अनेक आत्मा, सबका जन्म अलग होने से आत्मा को अलग अलग मानो, मरण अलग अलग होने से आत्मा सब अलग अलग है, और सबकी इंद्रियां अलग अलग होने से आत्मा अलग अलग है। तो प्रतिनियमात, प्रतिनियम नहीं, और सबके लिए अलग अलग है। और अयुगपत प्रवृत्तिश्च, दूसरा कारण है साथ में प्रवृत्ति नहीं हो। कोई बैठा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई खेल रहा है, कोई गप्पा लगा रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई दूसरे की निंदा कर रहा है। तो सबकी प्रवृत्ति साथ में नहीं हो रही, अलग अलग है।
इसलिए पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष यानी आत्मा को बहुत मानना पड़ेगा। आत्मा एक नहीं बल्कि अनेक है। त्रैगुण्य विपर्याचैव, तीनों गुणों का विपर्य देखे जाने से भी, कोई सत्व सात्विक है, कोई राजसी है, कोई तामसी, किसी में सत्व गुण ज़्यादा है। सत्व गुण रहने से क्या होता है, ज़्यादा रहने से व्यक्ति को तुरंत कोई बात बताओगे बोध होगा, और रजोगुणी रहेगा तो मन चंचल रहेगा, मन चंचल रहेगा, वो कुछ बता नहीं पाएगा। यहाँ पढ़ने वालों में भी देखता हूँ, यहाँ कोई पाठ में बैठे हैं, पूरा मनोराज्य ही कर रहे हैं, और कुछ पूछो तो बता नहीं पाएंगे, रजोगुण ज़्यादा है। अब किसी किसी को पूछो तुरंत बता देता है, और किसी का तमोगुण है, वही बैठे बैठे सो रहा है, हाँ तंद्रा आलस्य जमाई ले रहा है। तो लोक में देखिए हर एक व्यक्तियों में कोई तीनों गुणों का तारतम्य दिखता है। किसी में सत्व गुण ज़्यादा, ऐसे अन्य में, जानवरों में तमोगुण ज़्यादा है, जानवरों में तमोगुण ज़्यादा है, जैसे गाय भैंस आदि है, इसमें तमोगुण ज़्यादा है। तो इस तरह से तीनों गुणों का विपर्य देखा गया, समान भाव नहीं है, इसलिए अनेक आत्मा मानना पड़ेगा। इति नानात्मानो व्यवस्थिता, इस तरह से नाना आत्माओं का व्यवस्थापन किया गया सांख्य दर्शन वालों के द्वारा। ये सांख्य कारिका है, सांख्यों की ये कारिका है, सांख्य तत्व कौमुदी जो पुस्तक है उसमें ये कारिका आती है। तिथि अनेक, यही टिप्पणी में भी यही सब बातें हैं, बड़ी लंबी टिप्पणी है इसलिए नहीं ले रहा हूँ, बाकी ये सब मैं अर्थ बता ही दिया, वो आप देख सकते हैं कि आत्मना एकत्वे सति एकस्मिन् जाते मृते व सर्वे वे जाता व मृता व स्यु। आत्मा के एक होने पर, एक के पैदा होने पे सब पैदा हो जाए, एक के मरने पे सब मर जाए। एकस्मिन् सचक्षुषु सर्वे सचक्षुषस्यु, एक जो है आँख से विशिष्ट है, सभी को अचक्षु हो जाए, सभी की आँख ठीक हो जाए, एक की आँख खराब हो गई सभी की आँख खराब हो जाए। इस तरह से इसलिए जो है सब अलग अलग मानना पड़ेगा। और तीनों गुणों को लेकर के ये सब बातें टिप्पणी में दिखाए हैं। तो इति नानात्मानो व्यवस्थिता, इस तरह से नाना आत्माओं का व्यवस्थापन किया गया, अनेक आत्मा मानने पड़ेंगे। चलो टिप्पणी देख ही लो, आप लोगों की अगर रुचि है तो टिप्पणी देखिए, टिप्पणी बता देता हूँ एक ही। हाँ जी, हाँ 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 वही हाँ बता रहा हूँ ना। पुरुष नानात्वाभिमतिम सांख्यानाम तत्कारिकया, पुरुष नानात्व की अभिमति जो मानते हैं, अभिमति वो जो मानते हैं, इस बात को सांख्यों का ऐसा जो अभिमति है मानना है उसको तत्कारिकया, वो सांख्यों की कारिका के माध्यम से बता रहे। जन्मेति एवं आर्या अंत्य शेष, देखो मैं बताया ना, त्रैगुण्य विपर्या चैव च एव, ये आर्या अंत्य, देखो ये जो मंत्र है, श्लोक है, कारिका है, आर्या छंद में है, तो आर्या का अंतिम भाग शेष बचा है एव, यानी एव को छोड़ करके लिखे हैं। त्रैगुण्य विपर्या चैव, पूरी आर्या छंद में वो कारिका है। आर्या मतलब आर्या छंद में वो कारिका है। एव इति आर्या अंत्य शेष, आर्या छंद के अंतिम भाग का एवकार वो शेष रह गया है, एवकार जोड़ करके वो पूरी कारिका है। तो जन्म मरण करना नाम, जन्म मतलब आत्मन एकत्वे सति एकस्मिन् जाते मृते वा सर्वे व जाता मृता वाह स्युः। आत्मा का अगर एक मानोगे तो एक के पैदा होने पे सभी पैदा हो जाए, सर्वे व जाता स्युः, मृते वा, और एक के मरने पे सभी मर जाए। एकस्मिन् सचक्षुषी सर्वे व सचक्षुषस्युः, एक के चक्षु से विशिष्ट होने पर, एक की आँख ठीक होने पर सभी की आँख ठीक रहे, एक की आँख फूटने पे सबकी आँख फूट जाए, सब अंधे हो जाए। एकेन दृष्टे सर्वे द्रष्टारस्युः, अगर आत्मा एक ही है तो एक ने कुछ देखा तो सभी लोग देख ले। ऐसा होता है क्या पूरे जगत में कि एक आदमी ने, मैं यहाँ ऋषिकेश में देख लूँ तो आप सबको दिखाई पड़ेगा?
अथवा आप लोग वहाँ कहीं देखोगे तो मैं यहाँ से देख लूँगा क्या? तो वो लोग क्या कहते हैं, सांख्यों की ये देखिए युक्ति, उनका युक्ति क्या पागलपन है। तेकेन दृष्टे सर्वे द्रष्टारस्यु न च तथा, किंतु ऐसा होता नहीं भाई, इसलिए सब अलग अलग देख रहे। तस्माद् बहवः पुरुषा इति भाव, इसलिए पुरुष यानी आत्मा बहुत है, अनंत है। वो लोग ईश्वर को नहीं मानते सांख्य वाले, केवल जो है पुरुष जीवात्मा आत्मा अनंत है। अब कुछ जो है मुक्त हो गए हैं, कुछ जो है चल रहे हैं। किंच, और भी हेतु दे रहे हैं जो त्रैगुण्य विपर्यय दिखाए। अच्छा, अयुगपत प्रवृत्ति से किंच एकस्य धर्मे अन्यस्य ज्ञाने अपरस्य वैराग्य, एक में धर्म है, अन्य में ज्ञान है, अपर में वैराग्य है। इतर से ऐश्वर्य, और किसी में ऐश्वर्य है, परस्य काम आदव, और किसी में कामना है। किसी में देखो धर्म है, कोई धर्म कर रहा है, किसी को ज्ञान हो, मतलब कुछ जो है ज्ञान में लगा हुआ है, कुछ ज्ञान है। किसी में वैराग्य है, किसी में ऐश्वर्य है, कोई राजा है, किसी में कामना आदि है। कामना आदि से जो है नाना प्रकार की जो है अन्य प्रवृत्ति, प्रवृत्ति भेदात, कोई धर्म में लगा है, कोई ज्ञान में लगा है, कोई वैराग्य विरक्त है, निवृत्त हो गया है, कोई ऐश्वर्य में लगा है, कोई अन्य कामनाओं के विषयों की प्राप्ति में लगा है। इत्येवं प्रवृत्ति भेदादपि अयुगपत प्रवृत्तिश्च का अर्थ कर रहे हैं। तो प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है सब, इसलिए कोई बैठा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई चल रहा है, कोई खेल रहा है, तो प्रवृत्ति अलग अलग है। इसलिए प्रवृत्ति भेदादपि आत्मनानात्वम, आत्मा में नानात्व मानना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा ही सर्वेषाम एकस्मिन्नेव अर्थे युगपत प्रवृत्ति स्यात्। अगर आत्मा एक होता तो एक आदमी चलने लगा सब चलने लग जाए, एक सोने लगा सब सोने लग जाए। एक ही अर्थ में सभी की एक साथ में युगपत यानी एक साथ में प्रवृत्ति हो जाती थी। ये दूसरा हेतु दे दिए। किंच, तीसरा हेतु दिए कारिका में, त्रैगुण्य विपर्याच्चैव, त्रैगुण्य विपर्याच्चैव। एवकारो भिन्न क्रम, एवकार जो है भिन्न क्रम में लेना। एवकार यहाँ से हटा के सिद्धम के आगे लगाना। सिद्धम पुरुष बहुत्तम, सिद्धम एव त्रैगुण्य विपर्याच्य। तो तीसरा, इस तीसरे हेतु से भी पुरुष बहुत सिद्ध ही है। सिद्धम एव, भिन्न क्रम वहाँ पे जाके लगाना है। एवकारो भिन्न क्रम सिद्धम इत्यस्य अनंतरम द्रष्टव्य, सिद्धम इसके बाद देखना चाहिए। तो त्रैगुण्य विपर्याच्चैव का क्या अर्थ है? तो पहले देखो उसका विग्रह दे रहे। त्रयो गुणा त्रैगुण्यम, त्रयो गुणा त्रिगुणा, त्रिगुणा एवं त्रैगुण्यम, स्वार्थ में स्यय प्रत्यय हो गया। स्वार्थ में स्यय, चाहे विराग कहो चाहे वैराग्यम कहो, एक ही बात है, विराग एवं वैराग्यम। ठीक है। बंधु एवं बांधव, बंधु कहो चाहे बांधव कहो, एक ही बात है, स्वार्थ में प्रत्यय हुआ है। तो स्यय यहाँ त्रैगुण, त्रिगुणा में त्रयो गुणा इति त्रैगुण्य, स्वार्थ में से। तस् विपर्य परिणाम भेद, क्वचित सुखम एवं क्वचित दुखम एवं क्वचित मोह एवं। देखो जिसमें सत्व गुण है वो व्यक्ति, उसमें सुख ज़्यादा है, ज्ञान का प्रकाश है। जिसमें रजोगुण है, प्रवृत्ति ज़्यादा है, दुख ही मिलता है। और कोई जो है तमोगुण ज़्यादा है, मोह ज़्यादा, मोह से ग्रस्त अज्ञान निद्रा आलस्य में लगा हुआ है। इति एवं विध, इस तरह से इस प्रकार का त्रैगुण्य का विपर्य यानी परिणाम भेद है। तीनों गुण समान नहीं है, किसी में सत्व गुण ज़्यादा, किसी में रजोगुण ज़्यादा, किसी में तमोगुण ज़्यादा। तस्मात्, इस हेतु से भी आत्मा अनंत है। अथवा एक दूसरे प्रकार से इस पद का त्रैगुण्य विपर्याच्चैव का एक अलग प्रकार से अर्थ कर रहे हैं। यद्वा त्रैगुण्येन विपर्ययो भेद, त्रैगुण्य से भेद, विपर्य यानी भेद हो रहा है। किनका भेद हो रहा है? सात्विक राजस तामसानाम पुरुषाणाम, सात्विक पुरुष, राजस पुरुष और तामस पुरुष का तीनों गुणों को लेकर के भेद सिद्ध हो रहा है। तस्माद्, इसीलिए आत्मा अनंत है, बहुत है। क्यों? क्योंकि एकत्वे ही सर्वे सुखिनो दुखिनो वास्यु। अगर एक ही आत्मा होता तो तीनों गुणों का भेद नहीं होना चाहिए।
सत्वगुण हो तो सभी सुखी हो जाए, अथवा रजोगुण हो तो सभी दुखी हो जाए। एवं त्रैगुण्य भेदेन नीचोत्तम मध्यम व्यवस्थापि न स्यात्। त्रैगुण्य के भेद से नीच उत्तम मध्यम में जो व्यवस्था होती है, अगर एक ही आत्मा मानोगे तो ये व्यवस्था भी नहीं। जिसमें तमोगुण ज़्यादा है उसको कहते नीच योनि, जैसे पशु पक्षी आदि, तमोगुण ज़्यादा है। रजोगुण ज़्यादा है तो उसे जो है मध्यम कहा जाता है। सत्वगुण ज़्यादा है, ऋषि आदि, तो उत्तम कहा जाता है। तो अगर पुरुष एक ही होता, आत्मा एक ही होता, तो तीनों गुणों को लेकर के नीच मध्यम उत्तम व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। फिर कह देंगे सिद्धांति कहेगा नहीं, न च अंतःकरण भेदात इति वाच तथा इति वाच। वेदांति क्या कहेगा, नहीं भाई तीन गुण तो है, आत्मा एक ही है, तीन गुण होने पर भी अंतःकरण के भेद से एक ही आत्मा में व्यवस्था बन जाएगी। तो न च अंतःकरण भेदा तथा, बोले अंतःकरण भेद से एक ही आत्मा में सब व्यवस्था हो जाएगी। इति सांख्य कहेगा न च वाच्यम, ऐसा मत कहो, क्योंकि अंतःकरण भेदे पुरुष भेद से बीजत्वा। बोले अंतःकरण भिन्न भिन्न, ऐसा इसमें क्या हेतु है? बोले पुरुष भेद ही अंतःकरण भेद में हेतु है। अगर पुरुष भिन्न भिन्न नहीं तो अंतःकरण भिन्न भिन्न कैसे होगा? इसलिए आत्मा अनेक होने से अंतःकरण अनेक है, अंतःकरण अनेक होने से तीनों गुणों का भेद है, नीच उत्तम मध्यम व्यवस्था बनेगी। इसलिए आत्मा अनंत मानना पड़ेगा, बहुत मानना पड़ेगा। अन्यथा तद भेदस्य अप्रामाणिकत्वात्, नहीं तो अंतःकरण का भेद, पुरुष अगर आत्मा अलग अनेक नहीं है तब तो अंतःकरण का भेद मानने में कोई प्रमाण नहीं है, अप्रामाणिक हो जाएगी। इति सांख्य वचनार्थ, ये सांख्य वचन जो कारिका है उसका अर्थ है। तो देखिए टीका में दूसरी पंक्ति, इति नानात्मानो व्यवस्थिता, इस तरह से सांख्यों ने नाना आत्मा का व्यवस्थापन किया है, अनेक आत्मा अनंत आत्मा को मान लिया है। इति अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात्, तो अनेक तार्किकों की बुद्धि के साथ विरोध होगा अगर आप आत्मा के एक ही मानोगे। तो जो अनेक तार्किक लोग हैं, तर्क से अपनी बात को सिद्ध करने वाले, तार्किक मतलब नैयायिक नहीं लेना, जो भी तर्क करने वाले हैं, सांख्यवादी हो गए, योग दर्शन वाले हो गए, नैयायिक हो गए, वैशेषिक हो गए, जितने भी द्वैतवादी तर्क से अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं, तो उन तार्किक अनेक तार्किक बुद्धि के साथ विरोध होने से सर्वपुरोवर्ती एक एव आत्मा इत्यत्र न चित्तस्थैर्यं संभवति, सभी पुरों में सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, इस विषय में हमारा चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि भाई जब हम तो शास्त्र की बात सुन करके बुद्धि लगा रहे हैं वहाँ, लेकिन फिर नैयायिक लोग कहते नहीं अनेक आत्मा है, उनकी युक्ति देखते हैं, सांख्यों का देखो तो कहेंगे अनेक आत्मा है। इसलिए आत्म एकत्ववाद में, अद्वैत मत में हमारी बुद्धि, हमारा चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा, चित्त की स्थिरता संभव नहीं है, क्योंकि उन तार्किकों के मत के साथ विरोध आ रहा है। इत्याशंक, इस तरह से पूर्व पक्षी की आशंका का उत्थापन करके सिद्धांती उसका जवाब दे रहे हैं कि औपाधिक भेद साधने सिद्ध साधनम। एक बात बताइए, ये जो आत्मा में भेद की आप सिद्धि कर रहे हो, औपाधिक भेद की सिद्धि कर रहे हो कि स्वाभाविक भेद की सिद्धि कर रहे हो? आत्मा स्वाभाविक रूप से भिन्न भिन्न है, ऐसा आप बताना चाहते हो कि उपाधि को लेकर के आत्मा में भेद है? अगर औपाधिक भेद साधने सिद्ध साधनम, औपाधिक भेद की सिद्धि करोगे तो हम कहेंगे सिद्ध साधन में तो हम भी मानते हैं भाई, देखिए आत्मा एक ही है किंतु अंतःकरण सबका अलग अलग है, शरीर अलग अलग है। जैसे आकाश एक ही है किंतु घट अलग अलग होने से घटाकाश, मठाकाश, दंडाकाश, 100 घड़ा है तो 100 घटाकाश हो गए। तीन उपाधि को लेकर के जैसे आकाश में भेद माना गया, ऐसे ही शरीर आदि उपाधि को लेकर के आत्मा में भेद मानते हो तो हम भी मानते हैं, सिद्ध साधन है वो, सिद्ध हम भी मानते हैं।
यानी हम जो मानते हैं उसी की आप सिद्धि कर रहे हैं, सिद्ध की सिद्धि कर रहे हैं। और स्वाभाविक भेद साधने च अनैकांतिकत्वम, स्वाभाविक रूप से अगर आत्मा का भेद सिद्ध करना चाहोगे तो आपका ये जो हेतु दिखाए ऐकांतिक नहीं, व्यभिचारी नहीं है, ऐकांतिक नहीं है, व्यभिचारी है। क्योंकि जन्म मरण अलग अलग हो रहा है। जन्म मरण आप कह रहे हो, जन्म मरण आत्मा का होता है कि शरीर का होता है, ये बताओ। अगर जन्म मरण शरीर का हो रहा है तो शरीर के जन्म मरण से आत्मा में भेद कहाँ से सिद्ध हुआ? यहाँ इसकी बात उसके, हाँ, इसके दोष को दूसरे के सिर पे मढ़ दो। कोई आदमी अपराध किया और दूसरे को पकड़ लो। जन्म मरण शरीर का हो रहा है और आत्मा में भेद कहाँ से सिद्ध होगा? शरीर का भेद सिद्ध करो ना। जन्म मरण अलग अलग होने से शरीर अलग अलग है, ऐसा बोलिए। आत्मा अलग अलग है कैसे कह सकते हो? इंद्रिया अलग अलग है इसलिए आत्मा अलग अलग है। अरे इंद्रिया अलग अलग होने से आत्मा अलग अलग कैसे? घड़ा अनेक होने से क्या आकाश अनेक हो जाएगा? इसलिए स्वाभाविक भेद की सिद्धि करने में तो ये आपका हेतु अनैकांतिक है, मतलब व्यभिचारी है। साध्य की सिद्धि नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो हेतु है आत्मा में रहेगा ही नहीं। जन्म मरण का भेद ये तो शरीर में लग रहा है, शरीर में है, आत्मा में नहीं। प्रवृत्ति भी शरीर इंद्रिय आदि में होता है, आत्मा में थोड़ी प्रवृत्ति होता है। और तीनों गुणों का विपर्य भेद ये तो शरीर आदि में है, आत्मा में थोड़ी तीनों गुणों का। इसलिए आत्मा में जब हेतु रहेगा ही नहीं तो साध्य की सिद्धि नहीं कर पाएगी। इसलिए स्वाभाविक भेद की सिद्धि करने में ये आपका हेतु अनैकांतिक है, व्यभिचारी है। इसको दिखाने के लिए दर्शयितुम, अनैकांतिकत्वम दर्शयितुम, अनैकांतिकता को दिखाने के लिए प्रक्रमते यानी आरंभ करते हैं। इत्याह अनेक तार्किक इत्यादि ना, इसी बात को दिखा रहे अनेक तार्किक इत्यादि ना। भाष्य में देखिए, अनेक तार्किक बुद्धि विचालितांतःकरणानां प्रमाणोपपन्नम अपि आत्म एकत्व विज्ञानम असकृदुच्यमानम ऋजु बुद्धीनां ब्राह्मणानां चेतसी नाधीयते। देखो, ये जो आत्म एकत्व विज्ञान है प्रमाण से सिद्ध है, प्रमाणोपपन्न, प्रमाण से सिद्ध है, युक्ति संगत है। तो भी अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंतःकरणानाम, अनेक तार्किक जो सांख्यवादी न्यायिक लोग, उनकी बुद्धि के द्वारा विचालित अंतःकरण वाले जो साधक हैं, यानी इन दर्शनों को आप पढ़ेंगे, इनकी युक्तियों को देख करके हाँ यही ठीक है, यही ठीक है, विचार नहीं करके वो हाँ ये ठीक है, तो जो आत्म एकत्व है उसमें चित्त स्थिर नहीं हो पाता। भाई जो है जीव को बहुत तर्क करने की आदत स्वाभाविक रूप से है। कोई व्यक्ति कुछ बताओगे किसी को, अरे वो काटने को सोचेगा, ऐसा कैसे होगा महाराज, वैसे कैसे होगा। इस तरह से नाना प्रकार के लोग बुद्धि लगाते हैं। आत्मा एक है, आत्मा एक कैसे है? आत्मा एक ही तो क्या मैं खा लूँगा आपका भोजन हो जाएगा क्या? इस तरह से व्यक्ति मतलब स्वाभाविक रूप से बहुत तर्क करने की आदत है, होती है। और इन तार्किकों के मत को पढ़ेंगे तो और बुद्धि जो है हमारी चंचल हो जाएगी और स्थिरता हो आएगी नहीं। इसलिए अनेक तार्किक बुद्धि से विचालित अंतःकरण वाले जो साधक है, तो प्रमाणों को कुबुद्धि, वही कुबुद्धि लेना, वो कुत्सित बुद्धि है। कुबुद्धि मतलब कुत्सित बुद्धि। उनकी जो बुद्धि है, उनकी युक्तियां है, उनका जो ज्ञान है कुत्सित ज्ञान है। तो उनके, हाँ जी, जैन वाले भी तो यही मानते हैं, तो उनको नास्तिक दर्शन में डाल दिया। हाँ, तो जैन वाले मतलब उनका कोई प्रमाण नहीं है ना, उनका कोई ऐसा ये प्रमाण नहीं है ना, उनका निर्ग्रंथक कहा जाता है उनको। अच्छा, उनका कोई वेद आदि प्रमाण के आधार पे नहीं चलते ना, निर्ग्रंथक बोलते हैं जैनों को, निर्ग्रंथक। उनका कोई ग्रंथ ही नहीं है, प्रामाणिक ग्रंथ। अच्छा, तो प्रमाणोपन्नम अपि आत्म एकत्व विज्ञानम, तो प्रमाण से संभव है तो भी जो आत्म एकत्व विज्ञानम
असकृत उच्चमानम, बारंबार कहा भी जा रहा है तो भी जो विचलित अंतःकरण वाले हैं, वो जो ऋजु बुद्धि नाम ब्राह्मणा नाम, जो सरल बुद्धि वाले हैं ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जिज्ञासु लोग, उनकी चेतसी ना धीयते, उनके चित्त में यह आत्म एकत्व विज्ञान स्थिर नहीं हो पाता, उसका आधान नहीं हो पाता, आत्म एकत्व विज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता, स्थिर नहीं हो पाता। इति तत्प्रतिपादने आदरवती, इसलिए उसके प्रतिपादन में, आत्म एकत्व विज्ञान के प्रतिपादन में आदर वाली है श्रुति। क्योंकि ये जो है व्यक्ति की बुद्धि जो है स्थिर नहीं हो पा रही, इसलिए श्रुति बारंबार कहती है। तो अत्यंत आदर वाली जो श्रुति है, आत्म एकत्व विज्ञान के प्रतिपादन में आदर वाली श्रुति, पुनः पुनराह श्रुति, वो श्रुति पुनः पुनः कहती है, बारंबार जो है उस आत्म एकत्व विज्ञान को दिखा रही है। तो देखिए पहले मंत्र हाँ जी बोलिए। वो हिंदी में लिखा है जिनकी बुद्धि सरल नहीं है। हाँ बुद्धि सरल नहीं है मतलब वो तर्क करते हैं और सरलता नहीं है ना, सरलता से समझ ले। ऋजु ऋजु बुद्धि मतलब कोमल बुद्धि, तुरंत विचलित हो जाते हैं ना। अच्छा मतलब ये सरल बुद्धि नहीं है, मतलब वो कि वो स्थिर नहीं हो पाती, चित्त स्थिर नहीं हो पाता। ऋजु का मतलब तो होता है कि वो, अच्छा ऋजु का मतलब ऋजु वक्रादि, ऋजु यानी सरल होता है, ऋजु का तो सरल होता है, मतलब सरल मतलब बहुत कोमल बुद्धि वाले हैं, इसलिए तुरंत उधर मान लेते हैं ना। कोमल बुद्धि वाले होने से तुरंत वो मान लेंगे, उनकी दूसरे अन्य की बात मान लेंगे। तो हिंदी में नई शब्द हटा देना। जिनकी बुद्धि सरल नहीं है, जिनकी बुद्धि अत्यंत सरल है, सरलता सरल नहीं, बेटे ऋजु बुद्धि नाम, ऋजु तो मतलब वो ऋजु वक्रादि भाग, ऋजु मतलब सीधा होता है, ऋजु वक्र, वक्र नहीं टेढ़ा होता है। सकृत उच्चमानम, अनऋजु कहाँ है, कैसे अनऋजु निकाल लोगे? असकृत उच्चमानम ऋजु बुद्धि नाम। हाँ पढ़, अच्छा पढ़ो। अच्छा ऐसा बराबर, तब तो ठीक है भाई, फिर तो अच्छा। हाँ सीधी सी बात है, वेदांत में तो हर तरह से आपको लगाना पड़ता है, विपरीत बातों का समन्वय करना पड़ेगा। अगर ऋजु बुद्धि है पाठ तो भी लगा लीजिए, बुद्धि सरल है जो है, तुरंत कोमल बुद्धि है, इसलिए वो उधर सुन करके उधर चले जाते हैं, इधर सुन के इधर चले जाते हैं, ऐसा इस तरह से लगाइए। और अनऋजु बुद्धि है तो भी पाठ ठीक है, कि जिनकी बुद्धि में सरलता नहीं है, इसलिए वक्र है, टेढ़ा है, सीधे से मानते नहीं है, उनकी कुतार्किक बुद्धि का अनुसरण करते, इसलिए स्वयं उनकी बुद्धि सरल नहीं है, इसलिए उनकी बुद्धि में आत्म एकत्व विज्ञान स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए श्रुति जो है बारंबार उसी तत्व का प्रतिपादन करती है। चलिए, ऐसे महात्मा लोग भी देखता हूँ आजकल, एक महात्मा जी जो है, अभी बता दूँ कि वो गए चातुर्मास में, उनके भक्त लोग अमेरिका में गए, बाद में आए तो अन्य बहुत से महात्मा लोग पूछे, महाराज जी आप कैसे चातुर्मास में तो साधु लोग एक नाला भी नहीं पार करते, आप अमेरिका चले गए? तो उन्होंने कहा भाई देखो, ये पैदल जाने का निषेध, मैं तो विमान से गया था। बोले अमेरिका कोई पैदल थोड़ी गया हो, वो तो एरोप्लेन से गया हो। तो मतलब इस तरह से उटपटांग जो युक्ति लोग लगाते हैं, बस ऐसे ही समझिए किस तरह की बुद्धि होती है, यही है कि मतलब टेढ़ी बुद्धि यही है। अब बोल रहे हैं कि चतुर्मास में नहीं जाना चाहिए, बोल रहे नहीं मैं तो विमान से गया था। तो इस तरह से ये बातें हैं।
तो इसलिए श्रुति ये बारंबार जो है उसका कथन कर रही है, जिससे व्यक्ति उसमें बुद्धि केंद्रित करे। देखिए पहले मंत्र। तो गीता प्रेस में अनरिजु है तो भी पाठ लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए देखिए हमारी पुस्तक, हाँ वो समझ गया मैं। तो असकृत उच्च मानम अपि अनरिजु बुद्धि नाम, ऐसा पाठ वहाँ पे है। तो वो पाठ तो और भी ठीक ही है, लेकिन हम लोगों की पुस्तक में कभी ऐसा महाराज जी बताया नहीं है, इसलिए ये पाठ भी है ऐसा लग रहा है, तभी तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। फिर भी हम देख लेंगे। चलिए देखिए मंत्र। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च यथा अग्नि भुवनं प्रविष्टो। अग्नि जैसे भुवन में इस लोक में प्रविष्ट हो करके रूपम रूपम, रूप से लेना उपाधि, लकड़ी, जैसे लकड़ी सीधी है तो अग्नि भी सीधी दिखाई पड़ेगी, लकड़ी टेढ़ी है तो आग लगने पर अग्नि भी टेढ़ी दिखेगी, लकड़ी गोल है तो अग्नि भी गोल दिखती है। भाई हीटर आदि है, हीटर जिस आकार का होगा अग्नि वैसे, जो गैस चूल्हा है उसमें भी देखो जिस प्रकार का वो बर्नर उसका होगा वो वैसा ही अग्नि दिखेगी। और कोई होटल आदि में बड़े बड़े जो है वो गैस वो लगाते हैं, उसमें कितना किस प्रकार का दिखेगा। तो अग्नि जो है इस भुवन में प्रविष्ट हो करके, वो अग्नि एक ही है, सामान्य अग्नि तो एक ही है, लेकिन उपाधि के अनुसार लकड़ी जैसी है, रूप यानी उपाधि लेना है, रूप यानी उपाधि, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। प्रत्येक जो लकड़ी आदि के भेद से उस लकड़ी के आकार वाली अग्नि हो गई, उस रूप में दिखाई पड़ती है। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, इसी प्रकार सभी भूतों की प्राणियों की जो अंतरात्मा है परमात्मा एक ही है। तो भी रूपम रूपम, रूप यानी यहाँ उपाधि शरीर, प्रत्येक शरीर के अनुसार प्रतिरूपो, पुरुष है तो पुरुष दिखाई पड़ रहा है, स्त्री शरीर है स्त्री दिखाई पड़ रही, कन्या है कन्या दिख रहा है, छोटा बच्चा है छोटा बच्चा दिख रहा है, देवताओं के शरीर में देवता दिखेगा, किन्नर के शरीर में किन्नर, गंधर्वों के शरीर में गंधर्व, कीट के शरीर में कीड़ा दिखेगा, ब्रह्मा जी के शरीर में ब्रह्मा दिखेंगे, लोमड़ी के शरीर में लोमड़ी जैसा दिखेगा। है आत्मा एक ही, जैसे अग्नि एक ही है, अलग अलग लकड़ी में अलग अलग आकार की दिखाई पड़ रही है, ऐसे आत्मा एक ही है किंतु अलग अलग शरीरों में अलग अलग दिख रहा है। इसलिए किसी स्त्री को पुरुष का दो नाराज हो जाए, पुरुष को स्त्री का दो नाराज हो जाए, तो अलग अलग शरीरों के अनुसार दिख रहा है। और केवल शरीर में ही नहीं, बहिश्च, बाहर भी अभिकारी रूप से वही परमात्मा है। जैसे आकाश घड़े के भीतर भी अभिकारी रूप से, घड़े के बाहर भी, इसी प्रकार सभी शरीरों में भी वो आत्मा शरीर के अनुसार दिखने पर भी कोई वो विकृत नहीं होता, और शरीर के बाहर भी एक जैसा ही है, अलग अलग नहीं है। भाष्य में देखिए, भाष्य में अग्निर यथैको, यथा एक, जैसे एक ही अग्नि लोक में, प्रकाश आत्मा सन, प्रकाश रूप वाला होता हो, प्रकाश स्वरूप वाला है, ऐसा होता है भुवन, भुवन में प्रविष्ट हो गया। भुवन का क्या अर्थ है? भवन्ति यस्मिन् भूतानीति भूय भुवनम, जिसमें प्राणी होते हैं, जिसमें प्राणी उत्पन्न होते हैं, स्थित रहते हैं, तो हो गया भुवन। भुवन यानी अयम लोक, या जो पृथ्वी आदि लोक। तम इमम प्रविष्टो, उसी अग्नि इस लोक में प्रविष्ट हो करके, अनुप्रविष्ट पश्चात प्रविष्ट हो गया, भुवन बनने के बाद प्रविष्ट हो करके, फिर क्या हो गया? रूपम रूपम प्रति, रूप रूप यानी उपाधि, जैसे लकड़ी आदि है। दारवादि दाह्य भेदम प्रति, दारू दारू यानी लकड़ी, तो दारू आदि जो दाह्य, दाह्य जो काष्ठ है जिसको दहन करती है अग्नि, उनको दाह्य काष्ठ, तो दारू लकड़ी आदि जो काष्ठ भेद के प्रति, तो जिस प्रकार का काष्ठ है अग्नि भी उसी आकार की दिखेगी। प्रतिरूपस, तत्र तत्र प्रतिरूपवान,
दाह्य भेदेन बहुविधो बभूव। उस उपाधि के समान रूप वाली दाह्य भेद से, काष्ठ भेद से बहुविधो नाना प्रकार की अग्नि दिखाई पड़ती है। कई जो है कोई लकड़ी बहुत धुआं फेंकने वाली अग्नि काली दिखेगी, कोई लकड़ी में बिल्कुल धुआं नहीं निकलता, अग्नि एकदम नीली रंग की दिखेगी, कहीं किसी में लोहे में जो है लाल रंग की दिखेगी। अब बताओ अग्नि लाल है क्या? अग्नि नीली है क्या? अग्नि जो है भास्वर शुक्ल रूप है, लेकिन नीली, पीली, लाल सब रंग की दिखेगी और सभी आकारों में दिखेगी। तो अग्नि में अंतर नहीं आया, उपाधि में अंतर आया। इसी प्रकार एक एव तथा सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों की, प्राणियों की जो अंतरात्मा है, सर्वेषां भूतानाम अभ्यंतर आत्मा, सभी प्राणियों के भीतर जो आत्मा है वो एक ही अति सूक्ष्मत्वाद, अत्यंत सूक्ष्म है, सभी सब प्राणियों के शरीर में है। तो दार्वादि स्विव सर्वदेहम प्रति प्रविष्टत्वा, जैसे दारू लकड़ी आदि में अग्नि प्रविष्ट है, ऐसे ही सभी प्राणियों की अंतरात्मा सभी देहों में, चाहे देह कितना भी छोटा हो, सब में प्रविष्ट है। सर्वदेहम प्रति प्रविष्टत्वात्, प्रविष्ट होने से प्रतिरूपो बभूव, शरीर के भीतर है इसलिए शरीर जैसा मालूम पड़ता है। भाई जो है जैसे लकड़ी के भीतर अग्नि प्रविष्ट होकर के वो लकड़ी के समान मालूम पड़ती है, प्रतिरूपो बभूव। और केवल उस उपाधि के अनुसार ही नहीं दिखता, बाहर भी वही आत्मा है। बहिश्च स्वेन अविकृतेन रूपेण आकाशवत्, बाहर भी अपने अविकारी रूप से वह आत्मा स्थित है, जैसे आकाश। जैसे आकाश घड़े के भीतर भी है, घड़े के बाहर भी है, कमरे के भीतर भी है, कमरे के बाहर भी है, शरीर के भीतर भी है, शरीर के बाहर भी है। तो कहीं भी विकारी रूप से नहीं है, अविकारी रूप से, कोई विकार नहीं, एक जैसा ही है। टीका में देखिए थोड़ा सा रह गया है। प्रतिरूप मतलब उपाधि सदृश चतुष्कोणत्वादि धर्म के ही दारुणी, तद्रूपो वहनीरपि लक्ष्यते इत्यर्थ। उपाधि के जैसी अग्नि, प्रतिरूप मतलब उपाधि, रूप यानी उपाधि, और प्रतिरूप मतलब उपाधि के जैसी ही दिखेगी। इसका क्या मतलब है? चतुष्कोणत्वादि धर्म के दारुणी। कोई लकड़ी है चार कोना है, बड़ी सी लकड़ी है, चतुष्कोण है, चार कोना है, आग लगेगी वो भी चतुष्कोण अग्नि दिखेगी। और वर्तुलाकार लकड़ी है तो अग्नि भी वर्तुलाकार गोल दिखेगी। तो चतुष्कोणत्व, त्रिकोण है तो त्रिकोण अग्नि भी दिखेगी। चतुष्कोणत्व आदि धर्म के ही दारुणी, चतुष्कोणत्व, चार कोना वाली जो लकड़ी है, चतुष्कोणत्व आदि धर्म वाली जो दारू है, लकड़ी है, उसमें दारुणी सप्तमी एक वचन, तद्रूपो वहनीरपि लक्ष्यते, उसी लकड़ी के समान ही रूप वाली वहनी भी लक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। ऐसे ही आत्मा के विषय में समझ लेना चाहिए। तथा अन्यो दृष्टांत, इसी प्रकार एक और दृष्टांत है, मंत्र पहले देख लीजिए। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो, जैसे अग्नि दृष्टांत है, इसी प्रकार वायु भी इस भुवन में प्रविष्ट होकर के, इस पृथ्वी लोक में, अन्य लोकों में प्रविष्ट होकर के, रूपम रूपम, उपाधि उपाधि के अनुसार। उपाधि कौन है? जैसे ट्यूब के भीतर वायु भर दो तो ट्यूब का जो आकार है वायु भी उसी आकार का दिखेगा। गुब्बारा, जो गुब्बारे के भीतर वायु भर दो तो गुब्बारे के जैसा दिखेगा। तकिया, जो तकिया, आजकल तकिया भी वायु भर के, तो तकिए के भीतर उस आकार का दिखेगी। और सबसे सीधी सी बात, हम लोगों के शरीर में भी भरी हुई है। शरीर, हम लोगों के शरीर में भी देखो, जैसा जैसा शरीर है वैसे शरीर के भीतर भी भरी हुई वायु। वायु कहाँ नहीं, सब जगह पेट में भरी हुई। तो
सभी उपाधियों में प्रविष्ट होकर के उपाधि के अनुसार ही वायु दिखाई पड़ता है। गोल गुब्बारा आदि है, गोल दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा है तो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। जैसा आप उपाधि बनाओ जिसके भीतर भरो वैसा ही वायु उसी आकार का दिखेगा। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, इसी प्रकार सभी प्राणियों की अंतरात्मा एक ही है। रूपम रूपम प्रतिरूपो, प्रत्येक शरीर के अनुसार उस शरीर वाला ही, शरीर जैसा ही मालूम पड़ रहा है। स्त्री पुरुष ये सब दिख रहा है। और बहिष्ठ और बाहर भी आकाश के समान अभिकारी रूप से व्याप्त है। एक पंक्ति भाष्य होगी, देख लीजिए। वायुर्यथैक इत्यादि ना प्राणात्मना देहेषु अनुप्रविष्ट, वायु जो है प्राण रूप से शरीरों में प्रविष्ट हो करके, जैसा शरीर है वैसे ही आकार वाला है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। 1 नंबर टिप्पणी बभूव इति समानम इत्येव लिखित पुस्तकस्य पाठ। बभूवेति समानम इत्येव लिखित पुस्तकस्य पाठ। स वा इत्यादि समानम, अच्छा समानम, बभूव इति समानम, ये पूर्व मंत्र के समान ही है। बभूव इत्यादि समानम, देखो बभूव इति समानम, तो ये लिखित पुस्तक में बभूव इति समानम है और ब्रैकेट वाला पुस्तक पाठ जो है लिखित पुस्तक में नहीं मिला है। तो बभूव इति समानम कि जो पूर्व मंत्र में जैसा है वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही अर्थ समझना, समान ही अर्थ है। ये हो गया। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।